गुड आफ्टरनून क्लास. टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द पी ब्लॉक एलिमेंट्स. सबसे पहला क्वेश्चन यही है कि व्हाट आर पी ब्लॉक एलिमेंट्स. अगर हम अपनी पीरियोडिक टेबल को देखें, वी विल फाइंड आउट देयर आर 4 ब्लॉक्स. हमारे 4 ब्लॉक हैं हमारी पीरियोडिक टेबल में. पीरियोडिक टेबल के हमारे 4 ब्लॉक कौन कौन से हैं? एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक एंड एफ ब्लॉक. नाउ ऑन द व्हाट आर द बेसिस, क्वेश्चन ये आता है कि इन सब का बेसिस क्या है, कि हमने क्यों अपनी पीरियोडिक टेबल को 4 ब्लॉक्स में क्लासिफाई किया है. उसका क्वेश्चन ये है क्योंकि जो भी इलेक्ट्रॉन हमारा आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन जो हमारा जिस भी ऑर्बिटल में जा रहा है उसके बेसिस पर हमने ग्रुप नाम रख दिए हैं. एस ब्लॉक रख दिया है जब लास्ट इलेक्ट्रॉन एस ऑर्बिटल में जा रहा है, शेल में जा रहा है. सो ऐसे ही हम पी ब्लॉक एलिमेंट्स यहाँ पर पढ़ेंगे. अगर हम पी ब्लॉक का जनरल कॉन्फ़िगरेशन देखें तो दैट इज NS2 NP 1 से लेकर 6 तक. वी नो दैट पी जो हमारा सब शेल है उसमें हमारे 3 ऑर्बिटल्स होते हैं, px, py and pz. And you know it very well, in an orbital we can fill 2 electrons. हम 2 इलेक्ट्रॉन्स फिल कर सकते हैं, हम बहुत आसानी से इलेक्ट्रॉन्स को फिल कर लेंगे. सो जो इलेक्ट्रॉन्स को हम फिल करेंगे, हमारे जो इलेक्ट्रॉन्स फिल होंगे तो हमारे पास 6 कैटेगरीज आ जाएंगी. 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3, 4, 5, 6 लाइक दैट. तो देयर आर 6 ग्रुप्स इन पी ब्लॉक एलिमेंट्स. पी ब्लॉक एलिमेंट में हमारे 6 ग्रुप्स आते हैं. 13 से लेकर 18 तक हमारी पीरियोडिक टेबल के जो ग्रुप्स हैं दे आर पी ब्लॉक एलिमेंट्स. सो आई थिंक इतना सारा कुछ इंट्रोडक्शन देने के बाद आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा व्हाट आर पी ब्लॉक एलिमेंट्स. दोज एलिमेंट्स इन विच द लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर्स इन द पी सबशेल. पी में जाएगा आपके सबशेल में, दैट इज बेसिकली कॉल्ड पी ब्लॉक एलिमेंट्स. यहां पर हमारे पास 6 पॉसिबिलिटीज हैं क्योंकि लास्ट हमारी जो ऑर्बिटल है वो पी है. पी में हमारे 3 एक्सिस जो है हमारी एक्स वाई जेड, उसी के अकॉर्डिंग हमारे ऑर्बिटल्स हैं पी एक्स, पी वाई एंड पी जेड. और हर ऑर्बिटल में हम 2 इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम फिल करेंगे. सो दैट आर नोन एज पी एक्स, पी वाई, पी जेड. तो टोटल नंबर इलेक्ट्रॉन हमारे 6 हो जाएंगे. तो दिस इज अबाउट द पी ब्लॉक एलिमेंट. नाउ अभी हमने सिर्फ पी ब्लॉक एलिमेंट्स के बारे में पढ़ा. अब हम एक चीज ऑब्जर्व करेंगे. ऑब्जर्वेशन के लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि यहां पर हमें एक टर्म दिखाई दे रही है स्क्रीन पर, इनर्ट पेयर इफेक्ट. नाउ क्वेश्चन इज दैट कि इनर्ट पेयर इफेक्ट क्या होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस इनर्ट पेयर इफेक्ट. आई वांट टू एक्सप्लेन यू इट. सो व्हाट इज इनर्ट पेयर इफेक्ट? इनर्ट पेयर इफेक्ट मीन्स whenever the inner shell forms a shield around the nucleus so that they cannot participate in the bond formation. वो bond formation में participate नहीं करती हैं, एक shielding बना लेती है, एक shield बना लेती हैं around the nucleus of an atom, and that we called inert pair effect. और inert pair effect यहाँ पर आएगा क्योंकि जैसे जैसे हमारा जो हमारा कॉन्फ़िगरेशन है वो बढ़ता जाएगा, वैसे वैसे बल्कि होता जाएगा, जैसे जैसे हमारा कॉन्फ़िगरेशन वैसे वैसे हमारा इनर्ट पेयर इफेक्ट भी बढ़ेगा, और जिसकी वजह से बहुत सारी प्रॉपर्टीज वेरी करती हैं. नाउ व्हाट आर द मेंबर्स. हम पहले मेंबर के बारे में बात करेंगे. सबसे पहले तो हम पी ब्लॉक में कितने ग्रुप्स हैं अभी मैंने आपको बताया, ग्रुप 13, ग्रुप 14, ग्रुप 15, 16, 17 एंड 18. नाउ दिस इज द जनरल क्लासिफिकेशन, जनरल कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द एटम. ग्रुप 13 में ये जनरल कॉन्फ़िगरेशन होगा NS2 NP 1, ये आउटर मोस्ट शेल का है. 14 में 2 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे पी ऑर्बिटल में. 15 में आपके 3 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे पी ऑर्बिटल में. 16 में 4 ऑर्बिटल्स आ जाएंगे. 17 में 5 आ जाएंगे इलेक्ट्रॉन्स एंड 18 में 6 आ जाएंगे. और 18 जो आपका ग्रुप है वो कंप्लीटली फिल्ड होगा एंड इट इज अ नोबल गैस ग्रुप. इसको हम नोबल गैस ग्रुप कहते हैं. बाकी जितने भी ग्रुप्स हैं हमारे अभी 11th के सिलेबस में आपका 13 एंड 14 ग्रुप आर इन द सिलेबस. 15 से लेकर 18 तक के जो ग्रुप हैं वो सिलेबस में नहीं है आपके, वो आप क्लास 12th में पढ़ेंगे अबाउट 15 to 18. तो 13 एंड 14 ग्रुप आपको पढ़ना है. तो 13 ग्रुप का पहला मेंबर है बोरोन और 14th ग्रुप का पहला मेंबर है कार्बन. इट इज बोरोन एंड इट इज कार्बन. दिस इज नोन एज बोरोन फैमिली एंड दिस इज नोन एज कार्बन फैमिली. सो क्लास इसको हम बोरोन फैमिली कहते हैं क्योंकि पहला मेंबर बोरोन है तो हमने उसका नाम बोरोन फैमिली ही रख दिया है. यहाँ पर आउटर मोस्ट में 3 इलेक्ट्रॉन्स होंगे और कार्बन फैमिली इसको कहा है 14th ग्रुप को, यहाँ पर आउटर मोस्ट में 4 इलेक्ट्रॉन्स होंगे. दिस इज अबाउट द कॉन्फ़िगरेशन. ये कॉन्फ़िगरेशन है. इसके अलावा एक बात और मैं कहना चाहूँगी, जैसा कि हमने ग्रुप 1 एंड 2 में पढ़ा था, एस ब्लॉक एलिमेंट्स में पढ़ा था कि दे आर जनरली मेटल्स.
लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है। पी ब्लॉक एक ऐसा ग्रुप है हमारा जिसमें हमारे मेटल्स, नॉन मेटल्स और मेटलॉइड्स सब हैं, सबके सब हैं हमारे पी ब्लॉक एलिमेंट्स में। हमारे सारे के सारे तरह के जो कॉम्बिनेशंस है वो मिल जाएंगे, उसमें मेटल्स भी मिल जाएंगे, मेटलॉइड्स भी मिल जाएंगे और हमारे नॉन मेटल्स भी मिल जाएंगे। तो ये एक तरह का ग्रुप है जिसमें कि सारा कॉम्बिनेशन प्रेजेंट है। जबकि एस ब्लॉक अगर हम देखें तो वहां पर ज्यादातर जो कैरेक्टर है वो मेटेलिक कैरेक्टर हमें वहां पर मिलता है। नाउ ग्रुप 13 एलिमेंट्स कौन कौन से हैं? बोरोन है, एल्यूमिनियम है, गैलियम है, इंडियम है, थैलियम है, निहोयम है। These are the elements which are present in our group 13। ये हमारे एलिमेंट्स हैं जो ग्रुप 13 के एलिमेंट्स हैं। बोरोन सबसे पहला एलिमेंट है और वही बात आएगी फिर से, बोरोन कैसा एलिमेंट होगा? बोरोन बेसिकली साइज में बहुत छोटा होगा, एक्सट्रीमली स्मॉल इन साइज बहुत छोटा होगा। आयनाइजेशन एंथैल्पी नो डाउट ज़्यादा होगी और आयनाइजेशन एंथैल्पी ज़्यादा होने की वजह से थोड़ा सा करेक्टर बाकी के जो एलिमेंट्स हैं उनसे डिफर शो करेगा। दिस इज अबाउट द बोरोन। तो यू कैन सी बोरोन इज टिपिकली अ नॉन मेटल, इट मीन्स वो नॉन मेटल कोवेलेंट करेक्टर यही सारी चीजें शो करेगा। एल्यूमिनियम इज अ मेटल बट शोज मेनी केमिकल प्रॉपर्टीज सिमिलर टू बोरोन एंड बेसिकली एल्यूमिनियम जो है एम्फोटेरिक नेचर शो करता है। एंड रेस्ट ऑफ द एलिमेंट्स गैलियम, इंडियम, थैलियम एंड निहोयम, ऑल दीज आर एक्सक्लूसिवली मेटालिक इन नेचर। सारे के सारे बाकी के जितने भी हैं वो मेटालिक हैं नेचर में। तो दिस इज अबाउट द एलिमेंट्स, दीज आर द एलिमेंट्स विच कंस्टिट्यूट एंड फॉर्म ग्रुप 13। अब हम पहले क्या करेंगे, सबसे पहले तो हम इनके परसेंटेजेस कह लीजिए, अकरेंस कह लीजिए, उसके बारे में जानेंगे। और बेटा एक सेकेंड रुकिए। सो क्लास यहाँ पर हम पहले उनकी अकरेंस के बारे में देखेंगे कि कौन सा जो एलिमेंट है वो कितने परसेंटेज में कहाँ प्रेजेंट है। बोरोन इज फेयरली रेयर एलिमेंट, मेनली अकर्स इन ऑर्थोबोरिक एसिड। ये जो आपका बोरिक एसिड है, दिस इज बेसिकली यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ फंगल इन्फेक्शन। जो हमारा फंगल इन्फेक्शन हो जाता है, नाखून हमारा नीला हो गया है, पैर का नाखून, जैसे सर्दियों में हमने विंटर्स में शूज पहन लिए, शूज रखे हुए थे 4 महीने से, हमने सीधा शू पहन लिया, हमने उसको धूप भी नहीं लगाई और आ गए। कई बार उससे फंगल इन्फेक्शन हो जाता है, लेदर शूज में बहुत बार होता है। तो वो फंगल इन्फेक्शन को ट्रीटमेंट देने के लिए हम बोरिक एसिड का यूज करते हैं। उससे 2-3 बार आप अपने पैर को वॉश कीजिए तो फंगल इन्फेक्शन उससे खत्म हो जाता है। इसके अलावा भी हम बोरिक एसिड का यूज करते हैं। बोरेक्स बहुत ज्यादा हमारी इंडस्ट्री में यूज होता है इन द फॉर्म ऑफ कैरनाइट। कैरनाइट इज द नेम ऑफ द एलॉय, एलॉय का नाम ओर का नाम है। इन इंडिया बोरेक्स अकर्स इन पूगा वैली, लद्दाख में मिलता है, एंड सांभर लेक राजस्थान में, ये दोनों जगह बोरेक्स आपको मिलेगा। उसी के साथ साथ अबंडेंस ऑफ द बोरोन इन द अर्थ क्रस्ट इज लेस देन, कितना कम है आप देख सकते हैं, बाय मास। देयर आर 2 आइसोटॉपिक फॉर्म ऑफ बोरोन। अब ये चीज आपको याद रखनी है, बोरोन की 2 आइसोटॉपिक फॉर्म है। एक बोरोन 10 है जो कि 19% ही प्रेजेंट है, और एक बोरोन 11 है जो कि 81% प्रेजेंट है। इसके बाद आता है आपका एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम जो है वो मोस्ट अबंडेंट मेटल है ना, और 3rd मोस्ट अबंडेंट मेटल है अर्थ क्रस्ट में अगर हम उसको बात करें। ऑक्सीजन है पहला और सबसे पहला है सिलिकॉन, सिलिकॉन सबसे ज्यादा है। देन बेसिकली एल्यूमिनियम बॉक्साइट और में मिलता है, Al2O3 दिस इज द फॉर्मूला ऑफ बॉक्साइट और, एंड क्रायोलाइट Na3AlF6। क्रायोलाइट तो हम और भी जो हम मेटलर्जिकल मेथड्स यूज करते हैं, यू विल स्टडी दीज मेथड्स इन और क्लास 12th। हम क्रायोलाइट का कई जगह इस्तेमाल करते हैं और क्रायोलाइट हमें मेटलर्जिकल प्रोसेसेस में काफी हेल्प करता है। आफ्टर दैट इन इंडिया माइका की फॉर्म में बेसिकली मिलता है मध्य प्रदेश, कर्नाटका, उड़ीसा, जम्मू। और गैलियम, इंडियम एंड थैलियम बहुत लेस है, बहुत पॉइंट्स में इनका परसेंटेज है। निहोनियम हैज अ सिंबल NH और ये रेडियो एक्टिव है एलिमेंट नेचर में बेसिकली। तो दीज आर द एलिमेंट्स विच फॉर्म ग्रुप 13। तो दिस इज फॉर टुडे, थैंक यू।